यानी नेशनल लीगल सर्विसेज डे पूरे देश में मनाया जा रहा है। कमाल साहब ने तफसीलन आपको बताया कि इस दिन की गर्ज गायत क्या है और आज के दिन साल 1995 में जब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लागू किया गया तो उस एक्ट के तहत किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, उन बातों को न दोहराते हुए मैं मुनासिब समझता हूं कि मैं आप लोगों को इस बात की वजाहत करूं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी और इस तरह के बेदारी कैंप का एहतमाम करने की आखिर गर्ज गायत क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि भले ही हमारा देश काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी हम उस माशरे में रह रहे हैं जहां मंदिर और मस्जिद में पूजा और इबादत करने वाला शख्स भगवान पर, खुदा पर नज़र रखने से ज़्यादा मंदिर और मस्जिद के बाहर अपना जो जूता और चप्पल रखे हुए आया है उसकी फिक्र रहती है। आज भी हमारे माशरे में वाटर कूलर के साथ गिलास चेन के साथ बंधा जाता है। आज भी हमारे माशरे में जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो उसके वालिदैन को फिक्र रहती है कि वो सही सलामत घर वापस लौटेगी या नहीं। आज भी हमारे माशरे में जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस घर में जाने के बाद उसके घर वालों की ज़्यादा फिक्र रहती है, यानी अपने कंधे से बोझ उतार कर अपने सर पर बोझ समझते हैं वो। आखिर वजह क्या है? देश इतना आगे तरक्की कर रहा है, इंसान इतना तालीम याफ्ता हो गया, लेकिन हमारे जहन, हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही है? तरह तरह के कवानीन बनते हैं, पार्लियामेंट में, असेंबली में कवानीन बनते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए बनते हैं, ख़वातीन की बेहतरी के लिए बनते हैं, जुवेनाइल्स की बेहतरी के लिए बनते हैं, बुजुर्गों के लिए बनते हैं। लेकिन अगर वो कवानीन, अगर वो तमाम सहूलियात किताबों में, फाइलों में दफन होकर के रह जाएं तो उसका आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो, तो उन कवानीन के बनने का, उन स्कीमों के बनने का कोई भी फ़ायदा ज़मीनी सतह पर नहीं मिल सकता। इसीलिए ज़रूरत पड़ी है कि इस तरह के बेदारी कैंप का एहतमाम किया जाए ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ को बेदार किया जाए कि उनका हक क्या है, उनके लिए किस तरह के कवानीन बने हैं और उनकी जिम्मेवारी क्या है, ताकि हमारा माशरा सुधर सके। आप सब लोग जानते हैं कि जब इंसान इस ज़मीन पर उतरा, जब इंसान का वजूद ज़मीन पर आया तो सबसे पहले कानून वजूद में आया। जब लोग, कदीम इंसान जंगलों में रहने लगा और जंगली खुराक, फल वगैरह पर गुजारा करने लगा, उसके बाद जंगली शिकार हो या फल हो, उस पर लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। जब लड़ाइयाँ शुरू होने लगी तो एक कारण बनने लगा एक दूसरे को नुकसान करने का। तो उस वक्त एक तरह के कवानीन बनाए गए, इलाके बांटे गए और ये कहा गया कि अगर किसी ने इस फलां इलाके में जाकर के तजावुज़ किया या उसका हक मारा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कानून दवाइयों से पहले जो है वो धरती पर आया है। उसके बाद जब बीमारियां शुरू हो गई तो दवाइयों का भी ईजाद हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान के ज़मीन पर वजूद के साथ साथ कवानीन बने हैं, और आज अगर आप लोग इन कवानीन से बेखबर हों, आपको इल्मियत नहीं हो कि किस तरह की सहूलियत, किस तरह की फैसिलिटीज़ सरकार ने आपके लिए रखी है, तो कोई फ़ायदा नहीं। मर्जी हर साल 40-20 कवानीन क्यों न बने। बेदारी कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। एक ज़माना था, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमने जज साहिबान की शक्ल नहीं देखी होती, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता था कि जजेस जो थे वो अदालतों तक ही महदूद रहते थे, अदालत के दरवाजे के बाहर जजेस के दीदार नहीं होते थे। लेकिन आज आप सब लोग देखते हैं स्कूलों में, नुक्कड़ पर, दफातर में इस तरह के कैंप्स का एहतमाम होता है, जहां खुद जज साहिबान जो है लोगों के दरमियान जा कर के उन्हें कानून के मुतालिक बताते हैं, उन्हें उनके हकूक़ और उनके फ़राइज़ के मुतालिक बताते हैं। क्योंकि ज़रूरत इस बात की पड़ी कि तरह तरह के जब कानून बने, उनका फ़ायदा आम लोगों को जब हासिल नहीं होने लगा तो ज़रूरत पड़ी कि क्यों ना इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स का एहतमाम किया जाए, क्यों ना इस तरह के बेदारी कैंप्स का एहतमाम किया जाए, ताकि जो कानून बनने का असली मकसद है उसको अचीव किया जा सके। और आज के दिन इस तरह के कैंप्स का एहतमाम करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही गर्ज़ व गायत है कि लोगों को, आम इंसान को उसके हकूक़,
فرائض اور سرکار کی طرف سے اس کے فائدے کے لیے بنائے گئے قوانین اور اسکیموں کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ پرانی کہاوت ہے، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ اگر آپ کو قانون کی خبر نہیں، یہ آپ کے لیے کوئی بہانہ نہیں، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے قانون کی جانکاری رکھنا ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری جب تک آپ کلاس میں پڑھتے ہیں تب تک آپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد شاید ہی اس کی کبھی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے جتنی ضرورت آپ کو آپ کے لیے بنائے گئے قوانین کی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کے جو بیداری کیمپس ہیں ان کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے۔ اور لیگل سروس اتھارٹی ایکٹ جب لاگو کیا گیا، اس کے تحت جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو مستحق لوگ، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، یا جو لوگ غریبی کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں، جو قانون کا سہارا لینے کے لائق نہیں، جن کے پاس خرچہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، ان کے لیے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے۔ قومی سطح پر نیشنل لیگل سروس اتھارٹی بنائی گئی ہے، اسٹیٹ لیول پر اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی بنائی گئی ہے، اور ضلع سطح پر ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی بنائی گئی ہے، تاکہ عام لوگوں کو قانون کا فائدہ مل سکے۔ وہ اگر ان کے پاس جرأت نہیں ہے، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو وہ اس اتھارٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔